गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा पिछला जो लेसन था, पिछले लेसन में हमने काल का अध्ययन किया था। काल आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार का माना जाता है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 उपभेद माने जाते हैं, वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। 5 में से 3 का अध्ययन हमने कर लिया था। चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। नंबर 4 संभाव्य वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका, संभावना या आशंका व्यक्त हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल माना जाता है। वहाँ संभावी वर्तमान काल माना जाता है, अर्थात ऐसी क्रिया जिससे वर्तमान काल की अपूर्ण स्थिति या अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त की जाती है, उसमें संभावी वर्तमान काल माना जाता है। जैसे शायद पिताजी आज पिताजी आए। शायद आज पिताजी आए या आते हो। आए या आते हो। दूसरा वाक्य है मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। कहीं
मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। अगला है नंबर 5 या 5वां वर्तमान काल का भेद है आज्ञार्थक आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का चलाने की आज्ञा का बोध हो तो वहाँ आज्ञार्थ वर्तमान काल माना जाता है। जैसे राधा तू पढ़। दूसरा आप भी पढ़िए। इन दोनों वाक्यों में आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है और वर्तमान काल की बात हो रही है, तो ये आज्ञार्थ वर्तमान काल माना जाएगा। नंबर 3 है भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ होता है आने वाला समय, यानी ऐसा वाक्य जिसमें ऐसी क्रिया या ऐसा क्रिया शब्द जिससे आने वाले समय की बात हो रही है, आने वाले समय की चर्चा हो रही है, तो उसमें भविष्यत काल माना जाएगा। नंबर 3 है भविष्यत काल। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में आने वाले समय में यानी भविष्य में होना पाया जाता है तो उसे भविष्य काल कहते हैं, तो उसे भविष्य काल
कहते हैं भविष्य काल। भविष्यत काल के तीन भेद माने जाते हैं कि तीन भेद माने जाते हैं। भविष्यत काल के तीन भेद या तीन उपभेद माने जाते हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में उसके भविष्य में सामान्य रूप में सामान्य रूप में होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। इसमें क्रिया धातु के अंत में, इसमें क्रिया अर्थात धातु के अंत में एगा, एगी और एंगे, एगा, एगी और एंगे आदि लगते हैं। आदि अर्थात जो धातु शब्द है, जो क्रिया शब्द है, उस क्रिया शब्द के अंत में एगा, एगी और एंगे आदि शब्द लगते हैं। जैसे लीला, नृत्य प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। नंबर 2 है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना, अर्थात आने वाले समय में किसी घटना की जब संभावना प्रकट की जाती है तो उसमें संभाव्य भविष्यत काल माना जाता है।
संभाव्य भविष्य काल किसी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, संभावना का पता चले तो वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है। संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्रिया के साथ AI O का योग होता है, इसमें AI O और U का योग होता है। जैसे कदाचित आज रमेश आए, कदाचित आज रमेश आए, वे शायद जयपुर जाएं, नंबर 3 है आज्ञार्थ भविष्यत काल। अज्ञात भविष्यत काल किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय व्यापार के आगामी समय किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट
करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत्काल कहा जाता है। किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत्काल कहा जाता है। इसमें क्रिया के साथ एगा लगता है। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है। जैसे आप वहां अवश्य जाइएगा। इस प्रकार से अपने काल मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत्काल। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 उपभेद माने जाते हैं और भविष्यत्काल के 3 उपभेद माने जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।